राधा नाम हिंदू धर्म में कृष्ण जी के साथ जोड़ा जाता है, कृष्ण राधा। कई लोग केवल राधे राधे का भी जाप करते हैं और उनको लगता है कि राधे राधे जपने से हमें परम गति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, जो बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छी बात है, कुछ नहीं से कुछ कर रहे हैं, कुछ भलाई कर रहे हैं। कुछ नहीं करने से लाख गुना अच्छा है कुछ करना। लेकिन जिस चीज़ के लिए वो ये कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। राधा शब्द 52 अक्षरों में से निकला है। का खा गा चाचा जा टाठा डा पाफा भा या रा ला। या के बाद रा आया, रा में आकर डंडा लगाया, ता था दा धा, धा लगाया, धा के बाद डंडा लगाया, राधा। ये अक्षर जब जोड़े गए तब ये शब्द बना। राधा एक शब्द है। अगर ये 52 अक्षर ना होते, एक ऐसा समय था जब ये 52 अक्षर थे ही नहीं, तब ये शब्द कहाँ था? यानी ये शब्द इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ह्यूमन क्रिएशन है। और जो ह्यूमन क्रिएशन होती है वो सत्य नहीं होती है। इंसान के द्वारा बनाई गई चीज सत्य नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल होती है। आप देखेंगे कोई लेक भी बनी हुई है तो जो नेचुरल लेक है वो बिल्कुल अलग होगी और जो आदमी ने बनाई होगी अलग होगी। कोई फाउंटेन देखिए, कोई वाटरफॉल देखिए, नेचुरल वाटरफॉल आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये नेचुरल है, और जो इंसानों ने बनाया होगा वो बिल्कुल नकली दिखेगा कि नकली है। इसी प्रकार जो असली नाम है, जो सच्चा नाम है, जिसको सतनाम कहते हैं। मेरी फोटो आपने देखी होगी, कई बार मैं एक झंडा उठा के ज़्यादातर जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं एक फ़ोटो खिंचवाता हूँ जिसपे सतनाम लिखा होता है, जय सतनाम। अब जो जय सतनाम है, अब किसी को लगेगा कि ये भी तो 52 अक्षर ही हैं, स त न आका डंडा म। बिल्कुल बिल्कुल लगेगा कि 52 अक्षर ही हैं, लेकिन उसके पीछे जो भाव है वो 52 में नहीं आता है। यानी सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। अब सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम वो है जिसके लिए बोला गया है एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा इसलिए बोला गया है क्योंकि वो स्वयंभू है, वो स्वयं से है, वो किसी ने बनाया नहीं उसको, परमात्मा को, इसलिए वो सच्चा है। बाकी सब बने हैं इसलिए बिगड़ेंगे एक दिन, तो वो झूठ हो गया। एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा। अब तू और तेरा नाम, ये दो चीजें हो गई। ये दो चीजें तब हुई जब हमने तेरे नाम को इंसानी अक्षरों के द्वारा बनाया गया नाम बना दिया। यानी एक मैं और एक मेरा नाम। मैं तब भी था जब मेरा नाम नहीं था। जैसे मैं पैदा हुआ, मैं इस दुनिया में आया, तो मैं पहले आया, मेरा नाम बाद में रखा गया। यानी मेरे नाम से भी पहले मेरी हस्ती थी, लेकिन कौन से नाम से पहले? 52 अक्षरी नाम से पहले। 52 अक्षरों से जो नाम बनाया गया वो मेरे बाद बना है। लेकिन जो सतनाम है वो क्या है फिर? ये तो झूठा नाम हो गया जो 52 अक्षरों से निर्मित है। ये तो कृत्रिम नाम हो गया, नकली नाम हो गया। गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है ना बाणी, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा। ये बाणी क्यों बोली गई है? इसी बाणी में आप देखोगे शुरू में क्या क्या लिख रखा है। कृष्ण जी के जितने भी नाम प्रचलित थे उस वक्त, सारे नाम लिखे हैं। मुरलीधर, मनोहर, कृष्ण, कन्हैया, माखन चोर, सब कुछ लिख रखा है जो उस वक्त नाम जपे जाते थे। लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, जिसमें ये राधे राधे भी आ जाता है, हरे कृष्णा हरे राम भी आ जाता है, श्याम श्याम भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन बोला गया कृत्रिम, यानी नकली। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, इस जीव से बोले जाने वाले जितने भी नाम हैं, चाहे वो कबीर कबीरी क्यों ना हो, चाहे वो सतपुरुष सतपुरुष ही क्यों ना हो, चाहे वो परमात्मा परमात्मा ही क्यों ना हो, चाहे वो सतनाम सतनाम ही क्यों ना हो, वो सब कृत्रिम नाम हैं, नकली नाम हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। आ गया ना सतनाम।
ये नहीं समझ में आ रहा लोगों को। अब जिनकी दुकानें टूट रही हैं, जिनके चेले समझ के आ रहे हैं हमारे पास, अब वो गुरु हमें फूल माला तो पहनाने से रहे, तो क्या करते हैं वो लोग? झूठी अफवाहें, झूठे लांछन, बदनाम करने की कोशिश, यही रह गया उनके पल्ले और कुछ नहीं है। अपने चेलों को बोल रखा है गालियां दो इसको। अरे भाई, तुम्हारी गालियों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गालियां सुन सुन के हजारों लोग हमारे पीछे लग गए कि किसको गालियां पड़ रही हैं भाई, देख तो ले एक बार क्या कह रहा है। और जिसने भी हमारा सत्संग सुना फिर वो हमारा ही होके रह गया। यही है गुण सत्संग में कि वो सबको अपना बना लेता है। और इस सत्संग से दूर कौन होता है? जो स्वार्थवश आया हो। वो एक गुरु छोड़ो, वो 10 के पास भी चला जाए, वो तब भी 10 को छोड़ के 11वां ढूंढेगा, क्योंकि उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा भाई। हमारे पंथ में भी कई लोग आते हैं बढ़िया बढ़िया कंपनियों की स्कीमें लेके आते हैं, गुरु भाइयों को फंसाते हैं, नए नए ग्रुप बना देते हैं कंपनियों के नाम पे। देख तेरी को ऑफर चल रहे हैं, पैसा दुगना करो, 4 गुना करो, 8 गुना करो। 8-10 को लूटते हैं, फिर अगला गुरु धारण कर लेते हैं, फिर ये ज्ञान नकली लगने लग जाता है। ऐसे लोगों से सावधान रहा करो और मुझे इन्फॉर्मेशन दिया करो सीधे। कोई भी आदमी आपको ग्रुप में जोड़ता है, जबकि मैंने मना किया है कि कोई ग्रुपबाजी अब नहीं करेगा। अगर कोई भी ग्रुप आपके दिमाग में है, आपके मोबाइल में है, तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो और उसके एडमिन के नंबर मुझे भेजो। सारे ग्रुप बंद करो। ये पंथ ग्रुपबाजी के लिए नहीं चला रखा कि ग्रुपबाजी के लिए चला रखा है। और इस पंथ में अगर मर्यादा में रहोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो पतली गली से निकल जाना, दिखना भी मत। याद रखो इस बात को। और जो लोग आपस में फोन कर करके घंटों बातें करते हैं, सुधर जाओ तुम लोग भी। पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, क्या क्या बकते रहते हैं, फालतू की बातें। अभी भजन करने के लिए बैठा हो 15 मिनट तो इनकी पीठ दुख जाती है, उबासी आने लग जाती है, नींद आ जाती है, और घंटों घंटों फोन पे लगे रहेंगे अपनी महानता झाड़ने के लिए। ये सब मान बढ़ाई के खेल हैं भाई, बंद कर दो इसको। फिर समझा रहा हूं मैं, तुम्हारा ही नुकसान होगा इसमें, मेरा कुछ नहीं जाएगा। गृहस्थ जीवन ऐसा नहीं होता कि आपको केवल सुख ही सुख मिलेगा। गृहस्थ जीवन में कलह कलेश होते ही हैं। जब 4 बर्तन साथ रहेंगे तो खड़केंगे ही। या तो अपनी कटोरी चम्मच अलग ही कर लो, वो आप कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, गृहस्थ जीवन में भी समझदारी के द्वारा अच्छा जीवन चलता है। कभी तुम झुको, कभी वो झुके, हमेशा अकड़ के खड़े रहोगे तो नहीं बात बनेगी। किसी ना किसी को कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ेगा। सोनू, गुरुजी कबीर साहिब से ने जुलाहे के घर ही क्यों लीला की? देखो, वैसे तो मैंने सत्संगों में समझा रखा है, लेकिन जुलाहा भी एक तरह का ज्ञान ही है। जुलाहा क्या करता है? चदरिया बुनता है। चदरिया झीनी रे झीनी। चदरिया कौन सी है? ये है वो चदरिया। इसी जुलाहे का जो चदर को बुन रहा है, बार बार चदर बुन रहा है, इसी जुलाहे को एक जुलाहा ज्ञान देने आया था। हम और आप भी जुलाहे हैं, हम भी चद्दर बुन रहे हैं अपनी। इसलिए कबीर साहब ने खुद को जुलाहा सिद्ध किया पहले, हमें समझाने के लिए कि भाई तुम जो चदरिया बुन रहे हो बार बार, ये तुम्हारे बंधन का कारण है। कहते हैं दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया, झीनी रे झीनी। तो इसमें भी गुप्त भेद है। अकेले वो ही जुलाहे नहीं है, हम और आप भी जुलाहे ही हैं। जुलाहा जुलाहे को समझाने आया है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। गुरुजी, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो जो अंदर से आवाज आती है, नहीं ये गलत है, ये किसकी आवाज है? ये हमारी आत्मा की आवाज है। ये हमारी आत्मा की आवाज है जो हमें समझा रही है, जीव को समझा रही है कि नहीं ये गलत काम है, मत करना। इसी को परमात्मा की आवाज कह देते हैं। और एक मन की आवाज होती है जो कहती है अरे ठेले वाला है नहीं, सामने अमरूद पड़े हैं, उठा ले, कोई नहीं देख रहा, उठा ले।
गुरु जी कोटि कोटि बंदगी सतनाम सतगुरु कबीर ने देह धरी नहीं कोय, ऐसे घट घट साहिब में दुनिया जानत नहीं। बिल्कुल, वो मालिक हैं, मालिक सारी दुनिया को ज्ञान देने आते हैं, वो सारी दुनिया को। फिर पंथ थोड़ी नहीं है, वो तो राक्षसों का जमावड़ा है। मीट खाने वालों को हमारे पंथ में राक्षस कहते हैं। साहिब कहते हैं मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, और वाकी संगत मत करो होए भक्ति में हान। अगर मांसाहारी आदमी के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे तो कभी ना कभी वो तुम्हारे मुंह में भी मांस का एक टुकड़ा डाल देगा कि खा के देख यार, देख कितना टेस्टी है, और तुम्हारी भक्ति जीरो कर देगा वो। होए भक्ति में हान। और कई गुरु घंटाल ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं अरे मांस तो शरीर ने खाया, आत्मा ने थोड़ी नहीं खाया। अभी इन मूर्खों को कोई कहे कि तुम्हें गोली मार दें तो देखो कैसे भागे भागे फिरेंगे। तो कहना कि अरे तुम्हें थोड़ी नहीं लगेगी गोली, आत्मा को थोड़ी नहीं मारेंगे, शरीर को मारेंगे, क्या प्रॉब्लम है। फिर देखना इनकी हालत कैसी हो जाती है, इन निकम्मों की हालत देखना कैसी हो जाती है जो ये डायलॉग मारते हैं कि शरीर भोजन खा रहा है, शरीर मांस खा रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं खा रही है। तो भाई गोली भी शरीर को ही लग रही है, आत्मा को थोड़ी नहीं लग रही है। अरे गोली नहीं तो डंडा तो खा ले, डंडे खा के दिखा ले, 50 डंडे सिर पे खा के दिखा ले, शरीर को ही लगेंगे, तेरी आत्मा को थोड़ी नहीं लगेंगे। हालत खराब हो जाएगी महाराज जी की। जो दूसरों के दर्द को दर्द ना समझे वो काहे का गुरु, काहे का पीर। कबीर साहब कहते हैं कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर ना जानता वो काहे का पीर। वो क्यों अपने आप को गुरु कहला रहा है, वो क्यों पीर कहला रहा है, जो किसी दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकता, किसी की गर्दन को उसने खीरा ककड़ी समझ लिया है, गर्दन को गर्दन नहीं समझ रहा है। ऐसे ऐसे निकम्मे गुरु बैठे हैं, खुद तो जाएंगे लक्ष्य 84 में, चेलों को भी लेके जाएंगे। ये गुरु नहीं है भैया, ये राक्षस हैं, तुम्हारा जीवन बर्बाद करने के लिए आए हैं। बच जाओ इनसे, बच जाओ। गुरुजी क्रिकेट मैच देखना और खेलना भक्ति में बाधा बनती है कि नहीं? देखो, अगर तुम्हें इन चीजों की आदत पड़ गई, इन चीजों की या किसी भी चीज की आदत पड़ गई, वो बाधा ही बनती है, क्योंकि खेल सूरत का है। तुम 4-4, 5-5 घंटे मैच ही देखते रहोगे, सूरत तुम्हारी बॉल में घुसी हुई है, तो कब भक्ति करोगे? और जबकि ऐसा कोई ये खेल है भी नहीं कि इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आजकल तो इस पे सट्टे लगने लग गए हैं, जुए खेलने लग गए हैं लोग मोबाइल में ही। कोई जमाना ऐसा था जब लोग इस पे सट्टा लगाते थे तो पुलिस पकड़ती थी जाके कि मैच पे कैसे जुआ लगा दिया तुमने। आज हर मोबाइल में जुआ लग रहा है, बताओ। पहले कहीं लूडो खेलते थे गली नुक्कड़ पे, कोई 100-100 रुपए 200 रुपए की बाजी, तो पुलिस आके पकड़ लेती थी। आज हजारों करोड़ों का टर्नओवर है लूडो वालों का। बताओ, तुम्हारे खाते खाली कर दिए इन लोगों ने। लोग रो रहे हैं 10-10 लाख 20-20 लाख कर्जा हो गया। कितने फोन तो मुझे आ लिए, मेरे बेटे ने 25 लाख का कर्जा कर लिया लूडो में। बताओ भाई, ये सब हमारे लिए गलत है। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि रातों रात करोड़पति बनना है, भूल जाओ इस बात को। तुम मेहनत से रोज एक ईंट लगाओगे तो अच्छी खासी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तुम्हारे जीवन भर में, समझे? ये जल्दबाजी का खेल शैतान का होता है, जल्दबाजी में कभी नहीं अटकना है। आज जिन लोगों को लगता है कि नितिन दास तो कल आया और ऐसे चढ़ गया और ऐसे फेमस हो गया, 13 साल की मेहनत है मेरी। 2010 से लगातार चल रहा हूं, लगातार। ना कोई आश्रम वालों ने सपोर्ट किया, ना गुरु भाइयों ने सपोर्ट किया। 100-100 रुपए के लिए बोलता रहा कि टीवी में प्रोग्राम ले आओ, सारे मदन पंथ वाले मिल जाओ आपस में। कितने हजारों गुरु बैठे हैं मदन पंथ में, हजारों चेले हैं। 100-100 रुपए भी डालोगे तो टीवी में प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है।
एक दिन तुम कर लो, एक दिन हम कर लेंगे, एक दिन किसी और गुरु को डाल देंगे, एक दिन किसी और गुरु को। 30 गुरु आराम से 1 महीने में बैठ सकते हैं, 30 प्रोग्राम चल सकते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करी, किसी ने भी नहीं। जो कुछ भी आज तक परमात्मा ने करवाया है अकेले के दम पे करवाया है, समझे। जो किसी को लगता है कि अभी कल आया और एकदम छा गया, ये भाई कल नहीं आया मैं, कल तो तुम्हारे सामने आया हूं। 2010 से लगातार पैदल चल रहा हूं, लगातार गली गली में पर्चे बांट रहा हूं। अभी तुम्हें नहीं पता कि मेहनत क्या होती है। जिस दिन तुम्हें चलना पड़ जाए ना, शहर शहर गांव गांव, तुम्हें अकल आ जाएगी। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, आश्रम वालों ने खूब मजाक उड़ाया, ये लाएगा सबको एक झंडे के नीचे, ये करेगा। कोई ना कर पाया आज तक। बड़े बड़े साधु महात्मा आए, बड़े बड़े आचार्य आए गद्दी पे, कुछ नहीं कर पाए, ये करेगा। और आज वही लोग 10 लोगों में बैठे होते तो फोन घुमा देते हैं, अरे नितिन दास हम जानते हैं इसको, हम बात करेंगे इनसे। देखो, दूसरों को दिखाने के लिए मुझे फ़ोन करते हैं कि देखो मेरी इनसे जान पहचान है। वही लोग हैं ये लोग जो मजाक उड़ाते थे, फिर फ़ोन करके पकड़ा देते हैं किसी और को, लो भैया इनसे बात कर लेना जरा, अपने नंबर बनाने के लिए कि मैंने नितिन दास से बात करवा दी। ये सब समय के साथ होता है, समझे। समय लगाना पड़ता है। आज बीज डाला है तो कल फल नहीं मिलेगा। बच्चे की तरह पालना पोसना पड़ता है। इसी से याद आया मुझे कि वैसे तो बहुत सी संस्थाएं इस पे काम करती हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे भगत भी इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा, अपना रोल जरूर निभाएं, क्योंकि आज समझ में आता है शहरों में जाके कितना प्रदूषण है, कितना सांस लेने में तकलीफ है, कितनी बीमारियां इसी से फैल रही हैं। तो जो वृक्षारोपण है, पौधे लगाना, ये काम भी जरूर करना है, क्योंकि धीरे 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 ये ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाएगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी सबकी। तो पौधे लगाना बहुत आसान और बहुत मुश्किल कार्य है। आसान इसलिए है क्योंकि गए 5-10 रुपए का पौधा खरीदा, गड्ढा किया, उसको लगाया, थोड़ा सा पानी डाला, घर के वापस आ गए। वो पौधा कभी नहीं उगेगा, कभी भी उगने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत से हमारे भगत हैं जो वृक्षारोपण भी करते हैं, क्योंकि तुम लगा के जैसे ही आते हो, कोई बकरी आ गई खा गई, कोई गाय आ गई खा गई, या फिर 1-2 दिन पानी दिया उसके बाद देखा ही नहीं, वापस घूम के वो सूख गया बेचारा। उसका इलाज क्या है? अपने ही घर के गमले में आप पौधा लगाइए, 4 महीने 5 महीने अच्छी तरह पालिए उसको। जब वो बड़ा हो जाए तब उसको गमले की पूरी मिट्टी निकाल के उसको वैसे ही पॉलीथिन में पैक करके, जो मिट्टी है उसको अच्छी जगह कहीं पर जाके, सेफ जगह, वहां पर लगा दीजिए। उससे क्या होगा, वो पहले से ही बड़ा हो चुका है, अब उसने केवल पकड़ पकड़ करनी है जमीन पे, और बहुत अच्छी तरह आपकी जो मेहनत होगी ये सफल हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके तो जिनके घर के आसपास नदियां हैं, नदियों के आसपास लगाएं, ताकि पानी की कोई कमी ना रहे, आपको पानी डालने की भी ज़रूरत ना पड़े। पार्कों में भी लगा सकते हैं जहां बाउंड्री हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब समझ में आता है, जब पहाड़ों पे खड़े होते हैं, वहाँ की फ्रेश हवा फेफड़ों में जाती है, तो लगता है कि यार ऐसी हवा हर जगह होनी चाहिए। लेकिन शहरों में घुसते ही चेहरे पे ऐसी धूल मिट्टी चिपक जाती है, एक बार अगर ऐसे पहुँच लिया तो पूरी बाँह काली हो जाती है। सफ़ेद कपड़ा ऐसा काला हो जाता है कि सोचना पड़ता है कहाँ आ गए भाई ये। तो ये भी ज़रूरी है। देखो, सुखबीर सिंह कह रहे हैं कि क्या ग्रंथ साहिब में वर्णन है कबीर साहिब जी का कि वो भी परम सत्ता हैं? थोड़ा ग्रंथ साहिब के बारे में बताएं कि किस ओर इशारा किया जा रहा है। देखो, क्योंकि बातें पुरानी हो चुकी हैं, 600 साल पुरानी बातें हैं,
600 साल में तो पता नहीं क्या क्या बदल जाता है, इतिहास बदल गए, सरकारें बदल गई, राजे बदल गए, तो वो प्योरिटी तो नहीं मिल पाती है, जो असली चीज़ है वो तो नहीं मिल पाती, लेकिन इशारे मिलते हैं। कबीर साहब को 52 बार मारने की कोशिश की गई थी काशी में। अनुराग सागर में इसका पूरा खुलासा है, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। गरीबदास जी ने भी और मलुकदास जी ने भी इसका जिक्र किया है। रविदास जी की वाणी में अगर ढूंढा जाए तो कोई ना कोई जिक्र जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सब समकालीन थे। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी में आता है, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर, इसका भी जिक्र आता है, और हाथी के सामने फेंकने का भी जिक्र आता है। एक संत मस्कीन जी थे, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे संत मस्कीन जी लिख के आप लिखें कबीर साहिब की कथा, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि संत कबीर के बारे में जो मस्कीन जी ने बताया वो आप बड़े आराम से सुन के समझ पाएंगे कि कबीर साहब को कैसे कैसे यातनाएं दी गई, लेकिन कोई उनको मार नहीं पाया। नहीं तो हाथी के आगे फेंक दें, शेरों के आगे डाल दें, बंदूकें चलाएं, गोलियां चलाएं, तोप के आगे खड़ा कर दें, गंगा में पत्थर बांध के, हाथ पैर बांध के, पत्थर बड़े से बांध के कमर में गंगा नदी में फेंक दें, फिर भी जंजीरें टूट जाएं और मृगशाला पे कबीर साहब बैठे हों, तो ये कहीं ना कहीं तो इशारा किसी खास चीज के लिए किया जा रहा है। और आप वाणी भी देखेंगे अगर, तो क्या कहते हैं, कोठरी माही कोठरी परम कोठरी विचार, गुरु दीनी वस्तु कबीर को कबीर लीनी संहार, कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग। कबीर साहब खुद बता रहे हैं कि कबीर दीनी संसार को, संसार का मतलब ये नहीं होता कि कोई यूपी या कोई एमपी या कोई राजस्थान, संसार का मतलब होता है ये सकल सृष्टि। कबीर दीनी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग, अमृत रस जिन पाया स्थिरता का सुहाग। जिसने उस अमृत रस को पा लिया, जो कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते हैं स्थिरता का सुहाग, उसको ऐसा पति मिल जाएगा कि वो मरेगा ही नहीं कभी, वो सदा सदा सुहागन हो जाएगी। कौन सुहागन होगी? सुरता सुहागन हो जाएगी। तो इशारे हैं, अच्छी तरह समझने पड़ते हैं। गिरीश चंद्र, एक नाम की टेक से तर गए पतित अनेक, यही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। बिल्कुल जी बिल्कुल, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, ये शब्द ऐसे है, यही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करें घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। सार शब्द अलग है, अनहद का बाजा अलग है। अनहद के बाजे में क्या क्या आता है? घंटे, घंटे की आवाज, बादलों की गर्जना, बांसुरी की आवाज, सारंगी की आवाज, वीणा की आवाज, ये सब नकली माल है, बिल्कुल नहीं उलझना इसमें। ये सब नकली ज्ञान है, ये सब तत्वों का ज्ञान है, नी तत्व ज्ञान नहीं है। ये आवाजें बदल रही हैं, जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। समझे? बिल्कुल नहीं उलझना इसमें। अरविंद पाल, गुरुजी उन मूर्खों का क्या करें जो आज भी कबीर साहब को केवल एक कवि दोहेकार मानते हैं। देखो अब क्या कर सकते हैं उनका, आप जैसा कोई विवेकी जाके समझाएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो बच्चे तो परेशान ही रहते हैं। अरे कई लोग कहते हैं अरे कबीर साहब क्यों पैदा हो गए, इतने सारे दोहे लिख के गए, अब याद नहीं हो रहे हमें, एग्जाम में दोहे आएंगे ऐसे भी लोग हैं। तो दुनिया है, तरह तरह के लोग हैं, क्या किया जाए। महावीर वैष्णव साहिब, पंथ का मतलब रास्ता होता है या कोई और? बिल्कुल जी बिल्कुल, पंथ का मतलब रास्ता होता है। पंथ बेचारा क्या करे, पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़।
पंथी जब अपना मार्ग छोड़ देता है, उजाड़ उजाड़ फिरता है, तो रास्ता क्या करे बेचारा। बात ये है, मैं भाव एक विचार ही है या सूरत है, वो मतलब विचारों को टिकाना हुआ। जहां आपने बताया है, क्या सूरत और विचार एक ही है? विचार जो होता है, विचार आता है जाता है, दोनों में फर्क समझ लो। विचार आता है जाता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। आज आपका कुछ विचार है, कल को आपका कुछ विचार बदल सकता है, कुछ और विचार आ गया। और कल क्या, एक ही दिन में 50 बार 1000 बार विचार बदल जाते हैं। विचार अलग चीज है, और जो आपकी हस्ती है, वो मैं, वो अलग चीज है। वो आपकी हस्ती को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं हूं। मैं हूं तो समझ में आता है, लेकिन जब मैं हूं के साथ कुछ और लग जाता है, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, बस यही दिक्कत हो जाती है। इसी को समझना है। आपकी हस्ती तो आप हो ही, लेकिन जब अपनी हस्ती को आप भूल जाते हो, तब आप दुनियावी हस्ती को पकड़ के बैठ जाते हो, और आप अपने आप को नहीं जान पाते, इसलिए आप परमात्मा को नहीं जान पाते। याद रखना इस बात को। जो खुद को नहीं जानता, वो परमात्मा को कभी जान ही नहीं सकता, क्योंकि खुद को जाना ही परमात्मा को जानना है। आपा खोए आपको चीने, तब पावे पद निर्वाणा। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई, ये घर नहीं है। जिसको तू अपना स्वरूप मान बैठा है, ये वो नहीं है। तुम्हारा स्वरूप कुछ अलग है, अलग है। मेरे पापा समझ ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ पुण्य कर्म ही करने हैं, पार हो जाएंगे। कभी नहीं हो सकते। जो मैं स्टेटस पे लगाता हूँ, राम जी और लक्ष्मण जी अपने गुरु से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो उनके गुरु जी भी यही बोल रहे हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन हैं, इन दोनों से परे हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को खाना खिलाना ही छोड़ दो, आप अच्छे कर्म करना ही छोड़ दो। कि कोई कुत्ता किसी बच्चे को काट रहा है, तो उसको तुम मारो ही मत, भगाओ ही मत, कि करने दो जो कर रहा है। कोई चोर किसी का गले में चैन खींच के लेके जा रहा है, तुम उसको रोको ही मत। ऐसा नहीं है। कर्म करते हुए अकर्ता हो जाना है, लेकिन फंसना दोनों में से किसी में नहीं है, ना पाप में ना पुण्य में। बात यह है। कैलाश साई बंदगी सतनाम, उषा शर्मा साई बंदगी सतनाम। कि इस समय मेरा क्या धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म जो बना दिए गए हैं, असल में वो धर्म नहीं होते हैं। धर्म होता है तुम्हारा फर्ज। कि अभी तुम सड़क पे खड़े हो, एक बूढ़ी माता है, दो चोर आ रहे हैं, उसका पर्स छीन रहे हैं। अब तुम्हारा धर्म क्या कहता है, अब तुम्हारा धर्म क्या कह रहा है। और अगर तुम धर्म के अनुकूल कार्य कर रहे हो तो क्या करोगे, और धर्म के प्रतिकूल करोगे तो क्या करोगे। ये कर्म ही हमारा धर्म है, हमारा फर्ज ही हमारा धर्म है। इसलिए बोला है, सब धर्मों को त्याग के तू मेरी शरण में आ जा। यानी कि कर्म के फल को त्याग दे और मेरी शरण में आ जा, तभी मुक्त होगा। कर्म कर भले, लेकिन फल की इच्छा मत कर। किसी को 1000 रुपए दे रहे हो, खाना खिला रहे हो गरीब को, तो ये सोच के मत खिलाओ कि मुझे भी अच्छा मिलेगा इसके बदले। फिर ये 1000 रुपए लेने के लिए आना पड़ेगा तुम्हें। दो और भूल जाओ, नेकी कर कुएं में डाल, तब बनेगी बात। अक्षय, सुरत शब्द योग क्या है, ये मैंने बहुत बार समझाया है कि सुरत जो है उसको शब्द में लगाना, यानी परमात्मा में लगाना, यानी अपने निज स्वरूप में लगाना, यही सुरत शब्द योग है।
टीवी में ब्रेकिंग न्यूज बन के छा गई, तो भारत का नाम विज्ञान में भी सबसे आगे निकल गया। क्योंकि आपको पता है नारा क्या है? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और इस मूल ज्ञान के आने के बाद एक लाइन और जोड़ दी जाएगी, जय सतनाम। अगर इन चारों पे हम टिक जाएं, इन चारों पे पूरा विश्व टिक जाए, तो समझ लो सबका जन्म सफल हो जाएगा। जय जवान, सब देशों की रक्षा करने वाले जवान ही हैं। अगर हम दुनिया से इन परमाणु बम को खत्म कर दें, हटा दें इनको इंसानी जीवन से, ये सारे झगड़े खत्म कर दें, तो सब जवानों की जय तो हो ही जाएगी। अभी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं आपस में। अगर दुनिया में होने वाले झगड़े की जड़ ही काट दी जाए, तो क्यों लड़ेंगे? लड़ाई खत्म हो जाएगी। जय किसान, किसान भोजन उगाएंगे और भोजन करके हम भजन करेंगे। कोई लफड़ा झगड़ा नहीं किसी के साथ, क्योंकि उस दुनिया में हम भजन ही करने आए हैं। इस दुनिया में हमारा मूल उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। लेकिन अज्ञानी जीवों ने क्या से क्या कर डाला, इतना विस्तार कर दिया, इतना विस्तार कर दिया। जमीनें बढ़ाने में लगे हैं। बताओ, जमीनें भी यही रह जाएंगी, क्या कर लोगे बढ़ा के भाई? अपनी प्रजा मर जाए, लाखों लोग मर जाएं, वो मंजूर है। लेकिन ये झूठा अहंकार जो पाल रखा है, ये त्यागना मंजूर नहीं है। यूएनओ तक बना दिया गया, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि सारे झगड़े लफड़े खत्म हो जाएं। किस लिए बनाया गया था ये? इसीलिए बनाया गया था कि कोई देश दूसरे देशों से कोई दिक्कत होती है तो यूएनए में बैठ के बातचीत हो जाए, निबेड़ा हो जाए। लेकिन हो गया क्या निबेड़ा? गाजी की पट्टी भी रूस में, और उसमें देखो यूक्रेन में कितनी तनातनी चल रही है। कभी भारत और पाकिस्तान के झगड़े हुए हैं, तो यूएनओ क्या कर रहा है फिर? ये हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, दुनिया में जितने भी लोग हैं, प्रजा। क्योंकि जब परमाणु बम फटता है तो कोई मिनिस्टर नहीं मरता वहां पे। मिनिस्टर तो सेल में घुसे होते हैं जो परमाणु बम को भी झेल सकें। आम जनता मरती है। देखो जरा एक बार डिस्कवरी पे, यूट्यूब पे सर्च मारो जरा, अमेरिका ने जब जापान पे बम गिराया, देखो जरा क्या हालत हुई वहां पे। होश उड़ जाएंगे। प्रजा को मरने के लिए रख रखा है इन लोगों ने। लेकिन जब प्रजा एक हो जाएगी, हर देश से ये आवाज आएगी कि झगड़े बंद करो, ये परमाणु बम खत्म करो। किसके लिए बनाए हैं भाई? अपनी ही पनीरी खत्म करनी है क्या? इंसान ही इंसान को मार देगा, बचेगा कौन यहाँ पे? तो ये सब खत्म करवाना है इस दुनिया से। वसुदैव कुटुंबकम केवल बोलने से काम नहीं चलता। पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो फिर परमाणु बम किसके लिए रखे हैं? सारे देशों को एक होना चाहिए और इन परमाणु बमों का खात्मा करना चाहिए। सबके पास अपनी अपनी बॉर्डर लाइन है, अपनी अपनी बॉर्डर लाइन में रहो और अपनी अपनी जनता को जीने दो, उनको खुश रहने दो। डर के माहौल में ना जिए वो, कि इधर से बम आ जाएगा, उधर से जंग छिड़ जाएगी। सारे देश के सब राष्ट्रपतियों को, सब प्रधानमंत्रियों को एक मंच पे बैठा के प्रेम का संदेश देना चाहिए। और ये संदेश कोई और नहीं दे सकता। ये संदेश देने वाला केवल एक ही देश है इस दुनिया में, जिसका नाम है भारत। और ये भारत ही प्रेम का संदेश देगा सबको और सबको एकजुट करेगा। ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि भारत को ही विश्व गुरु क्यों कहा गया है। बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। चलो, एंटी करप्शन राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर कोई करप्शन नाम की चीज ही ना हो। बहुत से लोग वीडियोस भेजते हैं, देखो कितना करप्शन है हमारे देश में,
देखो डॉक्टर्स किडनियां निकाल रहे हैं, देखो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, डॉक्टर तो भगवान का रूप है, अब इन पे विश्वास नहीं करें तो फिर क्या करें? भाई हर चीज, केवल डॉक्टर नहीं, बहुत से इंजीनियर्स, देखो पुल बनता है, बनने से पहले ढह जाता है कई बार। कितने पुल गिर गए इंडिया में। और केवल इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं, और भी कई डिपार्टमेंट, हर जगह करप्शन है। क्यों है करप्शन? इसकी जड़ क्या है, कारण क्या है? इसका कारण आज तक किसी ने नहीं ढूंढा। अगर इसका कारण खत्म कर दिया जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा और एक बहुत अच्छा जीवन हम सब जी पाएंगे। करप्शन करने वाला लाखों करोड़ों इकट्ठा करके एक जगह रख देता है और वो एक जगह ही पड़ा रह जाता है, वो मर भी जाता है, यूज ही नहीं कर पाता। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ इतना पैसा इकट्ठा करने का, 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करने का, जबकि वही पैसा हजारों लोगों का जीवन बन जाता अगर उसको सही तरह से यूज किया जाए तो ये सब आपको आने वाले समय में बताया जाएगा कि कैसे इंडिया को करप्शन फ्री करना है। ये सब सोच के कारण होता है। हमें गलत सोच दे दी गई है और सोच से ही हमारा व्यवहार बनता है, आचरण बनता है। हमने गलत सोच को धारण कर लिया, इसलिए हम गलत काम कर रहे हैं। अगर हमें कोई सही सोच देने वाला बंदा मिल जाए तो हम सब सही काम करने लग जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं एक ऐसा संविधान लिखूंगा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी हो, अगर वो हमारी बात को फॉलो करेगा तो जीवन में कभी दुख नहीं पाएगा, कभी यहां से कर्मों का बोझ उठा के लेके नहीं जाएगा, कभी यहां दुखी नहीं रहेगा। भले उसके जीवन में सुख या दुख आता जाए, लेकिन सुख उसको सुखी नहीं कर पाएगा और दुख उसको दुखी नहीं कर पाएगा अगर वो हमारे कहे पर चलेगा। तो ये सब कुछ होगा, समय के साथ होगा। 2024 के बाद पूरी मैनेजमेंट सेट की जाएगी।